आज हम बड़े साइज का ट्रैवल बैग बनाएंगे, वो भी कपड़े के सिर्फ एक पीस से। और इसको हम सिर्फ एक कट लगाकर बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। तो कपड़े को मैंने क्विल्ट कर लिया है, इसमें मैंने फोम का यूज़ किया है। कपड़े की चौड़ाई 29 इंच है, 29 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई 40 इंच है। देखिए मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। इसको मैंने फोम के साथ क्विल्ट किया है। ऊपर और नीचे कपड़ा है, बीच में फोम को रखकर मैंने इसमें सिलाई लगाई है। तो देखिए फोल्ड करने के बाद ये 20 इंच आ रहा है। तो इसका मतलब है इसकी लंबाई मैंने 40 इंच रखी है। अब इसमें हमें चेन लगाना है। तो जो चौड़ाई वाली साइड है 29 इंच वाली, उसमें हम चेन लगाएंगे। तो 29 इंच की हमें चेन लेनी है। चेन को हमें कपड़े के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई करते समय कपड़े का एक पीस लेकर इसके ऊपर रखेंगे, चेन के ऊपर रखेंगे। 1 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है कपड़े की। अब तीनों को साथ में सिलाई करेंगे। तो एक ही साथ सिलाई करने से कपड़े की पट्टी से हम पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद पट्टी को हमें पीछे की साइड इस तरह से पलट लेना है और किनारे किनारे टॉप स्टिच लगाना है। उसके बाद पट्टी को फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इससे खुली हुई सिलाई कवर हो जाएगी। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है। अब पाइपिंग लगाने के बाद में चैन को हम खोलेंगे, एक हिस्से को हम दूसरे साइड लगाएंगे। जो 29 इंच वाला दूसरा साइड है वहाँ पर चैन को उल्टा रखेंगे और इसमें भी कपड़े की एक पट्टी को हम साथ में रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए पहले पट्टी को चैन को रखना है, उसके ऊपर कपड़े की पट्टी को रखकर साथ में सिलाई करके इसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो दोनों साइड से चैन लग जाएगी। तो देखिए चेन की सिलाई हो गई है। चौड़ाई वाली साइड में चेन की सिलाई हो गई है। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है। तो इसके बीच में पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए मैंने क्विल्टेड पीस लिया है जिसकी ऊंचाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। ऊपर की साइड मैंने पाइपिंग लगाई है और नीचे की साइड मैंने कपड़े को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसमें 9 इंच की हम चेन लेंगे और पाइपिंग के ठीक नीचे चेन को रखकर सिलाई कर लेंगे। अब ऊपर की साइड कपड़े की एक पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके रखकर यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो ऊपर भी पाइपिंग लग जाएगी। तो देखिए हमारी पॉकेट तैयार हो गई। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो सबसे पहले हमें सेंटर निकालना होगा। बैग वाले कपड़े को मैंने बीच से फोल्ड करके रखा है। अब इसमें लंबाई में और चौड़ाई दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकाल कर पॉकेट के इसके ऊपर रखकर लगाना है। तो देखिए उसकी ऊंचाई में भी इस तरह से इंची टेप को रखकर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है। आप अंदाजे से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो ये इसका सेंटर है। अब जो पॉकेट हमने बनाया है उसे लेंगे और इसे भी हम लंबाई और चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करके, एक बार लंबाई में एक बार चौड़ाई में फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने निशान लगा लिया था यहाँ पर। अब दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाकर हमें रखना है और इसमें चारों साइड से सिलाई करेंगे। तो पॉकेट लगाने के बाद 5.5 इंच ऊपर और 5.5 इंच नीचे कपड़ा बच रहा है। साइड से भी हम नाप लेंगे। यहाँ से लगभग 9.5 इंच और दूसरे साइड से भी 9.5 इंच बच रहा है। अब इसके चारों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है और पॉकेट की सिलाई कर लेना है। तो देखिए पॉकेट बन गई।
आप चाहे तो दूसरे साइड भी इसी तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ एक साइड लगाई है। अब इसमें हम बेल्ट के लिए मेज़रमेंट लेंगे, जो बैग का हैंडल होगा उसके लिए। तो इंची टेप को इस तरह से रख कर नाप लीजिएगा कि आपको कितनी लंबी बेल्ट चाहिए। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 46 इंच आ रहा है, तो मैं 46 इंच की बेल्ट लूँगी। मैंने रेडीमेड बेल्ट ली है, दोनों मैंने 46 इंच की ली है। अब प्लेन कपड़े की एक स्ट्रिप मैंने ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 46 इंच है। इस तरह से बेल्ट को हम बीच में रखेंगे और दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड करके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो इससे बेल्ट ज़्यादा मजबूत बनेगी। आप चाहे तो इसके अंदर बेल्ट की जगह कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ही कपड़े से आप बेल्ट को भी बना सकते हैं। जैसा भी आप चाहें उस तरीके से बेल्ट बना सकते हैं। बेल्ट को अंदर की तरफ से मैंने 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब पॉकेट के ऊपर इसे रखना है और यहाँ पर हम मजबूती से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से रखकर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते समय बेल्ट का आधा कपड़ा बैक के ऊपर होना चाहिए और आधा पॉकेट के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए सिलाई हो गई, हैंडल के बीच में पॉकेट आ गया है। और इसी तरीके से इसी नाप को हमें पीछे भी रखना है और बेल्ट लगा लेना है। देखिए ऊपर से 5.5 इंच और साइड से 9 इंच जगह छोड़कर बेल्ट को रखकर स्टिच कर लिया है मैंने। अब इसमें 2 रनर लगाएंगे, दोनों साइड से एक एक रनर लगाएंगे। तो रनर लग गया। अब कपड़े को हमें उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम सेट करके बिछा लेंगे और यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे सेंटर में। दूसरे साइड से भी सेंटर में हमें कट का निशान लगा लेना है। अब इसी कट के निशान के ऊपर हमें चेन को रखना है। इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई करने के बाद कपड़े की पाइपिंग भी लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कपड़े को हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। चेन को और जहाँ हमने कट लगाया था मिलाकर रखेंगे। सिलाई करने के बाद मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब देखिए कितनी आसान तरीके से इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको खोलकर हमें कॉर्नर को मिलाकर रखना है। दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। तो पहले मैं पिन अप कर ले रही हूँ, उसके बाद इसमें मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से सेट कर लेना है। अब कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 10 इंच लेना है। 10 इंच जहाँ तक टेप आ रहा है उसको इस तरह से रखकर एक सीधी लाइन बना लेंगे। आप चाहे तो अगर बैक को सीधा बनाना है तो आप यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं, लेकिन नीचे का बेस मैं थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रखूँगी, ऊपर से चौड़ाई कम रखूँगी। तो नीचे से 2 इंच हमें तिरछा लेना है। 2 इंच पर निशान लगाकर इसे तिरछा मिला लेंगे। तो इस लाइन पर सिलाई करेंगे, इस लाइन पे सिलाई नहीं करेंगे। इसी लाइन पर हमें सिलाई करना है। इसी तरह से चारों कॉर्नर की सिलाई करेंगे। अब जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा उसकी कटिंग करेंगे और इस कपड़े को हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो पहले चारों कॉर्नर को कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारा बड़े साइज का ट्रेवल बैग बनकर तैयार हो गया है। चारों कॉर्नर की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें हम कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए पाइपिंग भी मैंने लगा ली और हमारा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो बैग मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि बैग कैसा बना है। तो देखिए इतना साइड से इसका
कितना सुंदर सा शेप आ गया है। और ये काफ़ी बड़ा साइज है, इसमें आप ब्लैंकेट वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोरेज बैग के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं और इसको ट्रैवल बैग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा। तो देखिए बैग हमारा बन गया है। इसकी ऊंचाई यहाँ से ये 9.5 इंच ऊंचा है और इस तरह से इसकी लंबाई लगभग 18 इंच है। 17.5 इंच इसकी ऊंचाई लंबाई है और ऊपर की साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 10 इंच है। तो ये बड़े साइज का बैग है। अब साइड से जो कपड़ा बचा हुआ था हमने कटिंग करके जो निकाला था उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसको भी हम इस तरह से कपड़े को साइड से कट करके खोल लेंगे। अब दो दो पीस को मिलाकर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से कपड़े को मिलाकर रखेंगे, सिलाई करेंगे। उसके बाद इसमें हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। आप चाहे तो सिलाई करने के बाद इसमें लाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, कपड़े की एक लेयर भी आप इसमें नीचे में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद दोनों को एक साथ रखकर कटिंग करेंगे। जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है सबको निकाल कर इसको बिल्कुल सीधा सीधा कट कर लेंगे। एक रेक्टेंगल पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम एक जिप लेंगे, जिप को इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे, उल्टा रखकर दूसरे साइड से दूसरे पीस को रखकर सिलाई करेंगे। जिप लग गई, उसमें रनर डालेंगे और बाकी तीनों साइड से सिलाई करके एक छोटा सा पाउच बना लेंगे। तो कपड़ा हमारा बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है और सुंदर सा पाउच बनकर तैयार हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।